अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, और साथ में मैंने स्टेक बनाया है। और स्टेक की रेसिपी मैंने आपको पहले भी दी थी। बस आजकल क्योंकि डाइट कॉन्शियस हुए हुए हैं, तो हस्बैंड भी ज़्यादा लाइक यही करते हैं कि प्रोटीन वाली चीज़ें ली जाएं और विदाउट ऑयल, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं फिर वीक में जैसे ही मुझे होता है कि फ्रेश चिकन आया, तो मैं फिर उसके स्टेक मैरिनेशन करके रख देती हूँ। तो वो इजी भी होता है बनाना और हेल्दी तो होता ही है। तो ये मैंने जल्दी जल्दी वाला फ्राइड राइस बनाया है। सारी वेजिटेबल्स जो जो प्रोवाइड हैं आपके पास और जो जो आपको पसंद है, वो आप चॉपर में डालें और लाइट सा चॉपर कर लें आप अपने हिसाब से, जिस तरह चॉपर है आपका। तो मैं बस जस्ट 2 टाइम चलाती हूँ और वो मेरे हिसाब से जितना मुझे चाहिए होता है, ये देखें ऐसे फॉर्म में, तो वो मुझे मिल जाता है। और साथ में मैंने इसके ऐड किए थे, मशरूम भी ऐड किए थे थोड़े से। और साथ में चिकन को भी मैंने इसी तरह ही पहले चॉपर केयर करके, तो उसको थोड़े से ऑयल में मैंने उसको लाइट सा कलर ले आई थी। और इस तरह ये सारी चीज़ें ना इसके अंदर, मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। इसके अंदर मैंने सॉसेजेस ऐड करनी है। ये है चिली एंड सॉर सॉसेजेस हैं, सावर भी है थोड़ी सी ये, और ये सराचे सॉस है। और साथ में मैंने इसमें ऐड किया है सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस और नमक और ब्लैक पेपर। अगर आपके पास चिकन अवेलेबल नहीं है और आप फ्राइड राइस बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसमें चिकन क्यूब भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने वो सारी चीज़ें निकाल के, तो अब मैं जल्दी वाला फ्राइड राइस क्यों कह रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास था टाइम शॉर्ट। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो राइस है ना, उसको मैंने बॉईल नहीं किया। मैंने जस्ट उसको भिगो के रखे हैं राइस को। और ये देखें, मैंने सारे मसाले वगैरह जो भी मैरिनेशन थी उसकी, सॉरी ये चिकन और वेजिटेबल जो था वो मैंने निकाल लिया। और उसी वाले पॉट में मैंने थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर, ऑयल डाल के मैंने उसमें डाल दिया पानी। अब इतना सा पानी डाला क्योंकि मेरे पास मैंने थोड़े कम क्वांटिटी में राइस बनाने थे। तो ये मैंने ये थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख दिया। अब मैं इसमें पानी बॉईल होगा तो इसके अंदर राइस डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने निकाल के एक साइड पर रख दिया सारा मटेरियल। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा सिरका भी मैंने डाला है, ताकि उससे फिर ना आपके जो राइस है ना वो नरम नहीं होते। थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने कहा उसको भी क्या बचा के करना है, वो भी मैंने सारा ही डाल दिया। अब इसमें डल के राइस, अब मैं इसको जैसे ही ये दम वाली कंडीशन में जाएंगे, तो मैं इसमें सारा जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें, ये इसमें ऐड करके मिक्स करना है। आपकी मर्ज़ी, आपने मिक्स करना है मिक्स कर ले। मैंने जस्ट ऊपर 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 सारा कर दिया, जैसे लेयर सी बना दी। और उसके बाद जनाब मैंने इसको दे दिया दम दम पे रख दिया। और ये इसी में बहुत अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि आपके राइस में भी स्पाइस हैं, आपके इसमें जो मटेरियल बनाया आपने उसके अंदर भी सारे स्पाइस हैं। और ये इसी तरह फ्राइड राइस ये बहुत मज़े के हो जाएंगे रेडी। और अब मैं एक तरफ कर रही हूँ स्टेक रेडी। अब ये जो मैंने इसमें जो कुछ वेजिटेबल्स थी, आपकी जो मर्ज़ी की जो वेजिटेबल्स हैं जो आप खाना पसंद करते हैं, वो मैंने कर ली बॉयल। और बॉयल करके रख दी थी। अब मैं उनको हल्का सा ना ऑयल में बस उसको कर रही हूँ। और इसके अंदर मशरूम्स ऐड करने हैं, ठीक है। और इसमें मैंने ये मशरूम्स और ये करके, ये भी मैंने हल्का सा इनको कर लूँगी सोते। मुझे चावलों में थोड़ा सा पानी लगा था, तो मैंने वो ड्राई कर रही हूँ। अब वो हो गया ड्राई। अब मैं इसमें ये देखें दम दे दूँगी, ठीक है। ये हो गए। अब वो वेजिटेबल्स भी हो गई सोते। अब उसी फ्राई पैन में ये देखें ऑयल बिल्कुल ना होने के बराबर है। और अब ये जो मैंने स्टेक को मसाला लगा के रखा हुआ था, एक नाइट पहले का रखा होना, तो ये बहुत मज़े का फ्लेवरफुल बनते हैं।
वैसे तो आप 3-4 घंटे पहले भी लगा सकते हैं, नो इशू। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और अगर आपने उस दिन नहीं बनाना तो नेक्स्ट डे भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का उसमें फ्लेवर आता है। अब वो सारी चीज़ें हो गई रेडी। और ये देखें, अब मैं अपना प्लेटर रेडी करूँगी। ये बहुत टू मच हॉट था बाउल, जब मैंने उसको पकड़ तो लिया लेकिन बहुत ही गर्म था। अब मैं ये टिश्यू की हेल्प से इसको करूँगी डेकोरेट अपनी प्लेटर को। और ये देखिए, मुझे था कि फुल गर्म है कि बनता है कि नहीं बनता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। और ये देखिए कितने धुएंधार राइस बने रेडी हुए। और ये एक तरफ मैं रखूँगी सारी वेजिटेबल्स। ये जल्दी थी क्योंकि हस्बैंड ने पीछे मुझे काउंटिंग स्टार्ट की हुई थी कि बस जल्दी करो, क्योंकि हम लोगों ने निकलना था मार्केट, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। और हमने कहा था कि खाना खा कर ही जाते हैं क्योंकि फिर वापसी पे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। लेकिन एज़ यूजुअल लेट हो चुका था। हमें हमें खाना खाते खाते काफ़ी लेट हो गया था, फिर टाइम भी पीछे बहुत शॉर्ट था, फिर हम लोग उस दिन नहीं गए। सेम मीन्स कि आज के दिन हम लोग फिर नहीं गए। तो हम लोगों ने ये देखें प्लेटर, आप ज़रा चेक करें मेरा कितना ज़बरदस्त प्लेटर हुआ रेडी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का होता है। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे हम लोग गए थे मार्केट। तो वहाँ से हम लोगों ने जो भी शॉपिंग करनी थी वो की। कुछ फ्रूट्स थे, कुछ वेजिटेबल्स थी, वो फिनिश हुई हुई थी। और जो जो अच्छी मुझे लग रही थी वो मैंने फिर ले ली। ये देखें, ये मिनी कुकम्बर हैं, ये भी बहुत अच्छी प्राइस में लगाए हुए थे, ये लिए। और ग्रेप्स थे, ये लिए हमने। और कुछ वेजिटेबल्स थी, ये पोटैटो एंड हुए हुए थे, अनियन भी एंड हुए हुए थे, क्योंकि सब चीज़ें काफ़ी फिनिश हुई हुई थी। तो वो ले ली हमने। और ये देखें एवोकाडो, ये तो जनाब बहुत ही ज़्यादा रेट तो कुछ सब्जियों के तो काफ़ी हाई हुए हुए हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तो काफ़ी ज़्यादा हाई थे। यहाँ भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसके बाद अब हम लोग गए थे तो हमें कुछ कुछ रेट डाउन होते हुए नज़र आ रहे थे कि कुछ नीचे आए हुए हैं। और ये देखें, ये चॉकलेट्स की भंबार थी। और ये देखें ज़रा चॉकलेट्स की वैरायटी। और ये लबना है, कुछ चीज़ मुझे थी लेनी लेकिन मैंने पकड़ ली, लेकिन फिर मैंने वापस रख दी, क्योंकि चीज़ अभी मुझे याद आ गया कि फ्रिज में अभी अवेलेबल है मेरे पास। ये देखें, ये पाकिस्तानी मटन है। और मटन का तो रेट तो कुछ ही ना होना पूछें आप, बहुत ही ज़्यादा हाई हुआ हुआ है रेट मटन का। चिकन भी काफ़ी हाई हुआ हुआ है, लेकिन आज चिकन थोड़ा सा कम था। तो ये हुमस मैं आपको दिखा रही थी, ये जूसेस थे। और इनमें से आप मुझे बताएं कि कौन से ब्रांड का आपको अच्छा लगता है। मुझे जो सबसे मेरा जो फेवरेट ब्रांड है और जो मुझे फेवरेट पसंद है अलमराई का। और उसके बाद जी हम लोग आ गए शॉपिंग वगैरह करके। तो आज बच्चों का था, क्योंकि मैं आगे वो ही बात होती है कि जब एक किचन क्वीन हो और वो अकेली हो और वो जब आ जाए हस्बैंड के साथ बाहर शॉपिंग करने, तो घर में फिर कौन बनाएगा। पाकिस्तान में ये बड़े मज़े होते हैं कि जी चलो जी, घर में एक आधा बंदा तो होता ही है ना पीछे, वो कुकिंग कर लेता है आराम से। आप शॉपिंग करके गए और घर में जी कुकिंग, आपको खाना रेडी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थक हार के जब घर जाओ तो खाना बनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज बच्चों की कर देते हैं पार्टी, क्योंकि पिज़्ज़ा था कि चलो मूड पिज़्ज़े का, चलो बच्चे भी हैप्पी हो जाएंगे। काफ़ी टाइम से इन्होंने पिज़्ज़ा नहीं खाया था, तो हमने कहा चलो पिज़्ज़ा ले लेते हैं। वहाँ से हम पिज़्ज़ा लेके गए घर, और बच्चे तो हो गए एक्साइटेड और उन्होंने खूब एंजॉय किया पिज़्ज़ा। और बस इसके साथ ही
हम लोग ने भी साथ साथ कर ही लिया एंजॉय, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी। तो बस साथ साथ इसी तरह ही चलता है, एक दिन डाइट और दूसरे दिन फिर खाना। हम पाकिस्तानी जो होते हैं ना, हम इसी तरह के होते हैं। डाइट डाइट करेंगे लेकिन जोश उठेगा 2-3 दिन। लेकिन नहीं भाई, मैं वॉक कंटिन्यू रखी हुई है, वॉक तो मैं कर रही हूँ। चाहे डाइट जैसी मर्जी है, लेकिन मैं वॉक स्टार्ट की हुई है, तो वो तो कर ही लेती हूँ। वीकेंड पे एक आधा दिन ऑफ हो जाता है, लेकिन फिर जो अगर अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, वो फिर आपकी वॉक हो ही जाती है, रूटीन से डबल ही वॉक हो जाती है। तो बस वॉक करनी चाहिए। एक्सरसाइज और डाइट चाहे आप करें ना करें, लेकिन वॉक मस्ट है। बच्चों को हमने फ़ोन करके मैंने कह दिया था कि भाई अब टेबल वगैरह कर दो सेट। तो बस मैं आ रही हूँ अभी, बस रास्ते में थे। और ये देखें, ये है नज़ारे रात के। यहाँ भी बस आप कहीं भी निकल जाओ, चाहे जितना मर्जी टाइम हो, बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और कमेंट कर दिया करें, इससे मुझे ये होता है कि जैसे भी आपका कमेंट होता है तो एक इंकरेजमेंट होती है, और साथ में आप लोगों का पता चलता है कि आप क्या और चाहते हैं। अगर कुछ और भी मेरी वीडियो में देखना चाह रहे हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए ज़रूर वो लेकर आऊँगी। और साथ में कोई भी किसी भी किस्म का अगर आपको कोई चीज़ इसमें ऐड करनी है या कोई सजेशन देनी है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आइडियाज़ आप लोग भी देंगे और मेरे पास भी जो होते हैं वो ही मिला के फिर मैं वीडियो बना देती हूँ। कोई रेसिपी अगर आपको है चाहिए तो आप मुझे ज़रूर मुझे बताइएगा।